एक बार एक राजा किसी भी मार्ग में गुजर रहा था और वह मार्ग में बहुत आगे तक निकल गया। प्यास के कारण से बहुत व्याकुल हो रहा था, किंतु दूर दूर तक कहाँ कोई पानी नजर नहीं आ रहा था। थक करके हार करके एक पेड़ के नीचे बैठ गया और कुछ समय बाद वहां से एक माली गुजरा। उसने देखा कि यह तो कोई महाराजा लगते हैं, कुछ परेशानी में है। जब देखा कि ये तो किस तकलीफ में है, देखा जाकर के, ऐसा सोचकर उसने राजा से पूछा कि राजन, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ क्या? परेशान है। राजा ने कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा जल मिल जाए, मैं बहुत प्यासा हूँ, थोड़ा सा जल मिल जाए। वह बोला कि महाराज, यही पास में मेरा बगीचा है, किंतु वहाँ भी पानी तो नहीं है, पर रस मिल जाएगा। काय का रस? गन्ने का रस मिल जाएगा, पानी तो नहीं है वहाँ भी। और वह राजा के साथ में, राजा माली के साथ में बगीचे में आ गया और वो अनार तोड़ करके और अनार का जूस पिलाने लगा। राजा रस पी करके तृप्त महसूस करने लगा। उसको धन्यवाद देते हुए कहता है कि क्या एक कटोरा और मिलेगा? माली कहता है कि अवश्य महाराज, और मिलेगा। फिर वह रस निकाल करके लेकर आता है, क्योंकि वह राजा तृप्त हो चुका होता है। और वह चारों ओर नजर घुमाकर देखता है कि सोचता है कि मेरे राज्य में इतना सुंदर बगीचा और मुझे पता नहीं, कितना सुंदर सुंदर रस है इसके पास। अगर इस बगीचा लगा दिया और बहुत ही अच्छा मुनाफा हुआ, माने मैं अपने कब्जे में ले लूं इस बगीचे को और इसमें मैं फिर अपनी कमाई शुरू कर दूं, तो बहुत कमाई होगी। ये राजा ने विचार किया। तो और बहुत कमाई होगी इसकी। उधर माली तो अनार तोड़ने गया, पर वह बिल्कुल सूखे सूखे, और वह दो और तोड़ करके लगाया। उसने भी बहुत तोड़ा, पर रस निकला नहीं। बहुत उसको देखा सोच करके इसमें रस निकलेगा, पर रस नहीं निकला। वह 3-4 अनार और तोड़ करके लेकर आया। इतना ही नहीं, एक कटोरा भर जाए। कई अनार उसने, पहले तो एक अनार में कटोरा भर गया था, फिर कई अनार लेकर आया, पर कटोरा भरा नहीं। इसका अर्थ क्या है? नकारात्मक सोचना रखी कि ये बगीचा शायद मेरे पास होता तो मेरे पास कमाई होती। पहले तो एक अनार ने प्यास बुझा दी उसकी, अब 4-5 अनार बहुत लेके आ गया, फिर भी कोई रस नहीं निकला। तो जो हम जैसा सोचते हैं, मन करते हैं, वैसा ही हमको आगे मिलने वाला होता है। और उसे कुछ समझ में नहीं आता है और वह आधा कटोरा लेकर के राजा के पास में आता है। राजा बोला, इस बार मुझे इतनी देर से तुम लेकर आए, क्या बात है? पहले तो जल्दी लेकर आ गए थे, इस बार कितनी देर लगा दी? माली ने कहा कि सत्संग हो जाता। और उससे विचार कर राजा से पूछा कि महाराज, वह सच बताइए, जब मैं दोबारा अनार तोड़ करके लाया था, क्या आपने कुछ सोचा था मन में? जब मैं अनार लेने गया था दूसरी बार, तो आपने मन में क्या सोचा था, ये बताइए। वही तो राजा को याद आया, हाँ मैंने सोचा तो था, सोच रहा था कि इतने सुंदर बगीचे पर तो आज मेरा अधिकार होना चाहिए था, इतना सुंदर बगीचा है। माली ने कहा, तब महाराज ऐसा हुआ, आपके गलत विचार सारी सृष्टि में फैल गए, गूंज गए आवाज से। और उसका परिणाम क्या हुआ कि प्रकृति ने अपना रस सोख लिया। प्रकृति ने जो रस दिया था सबको, वो प्रकृति ने तुम्हारी नकारात्मक सोच में कारण ये छिलके लगे हुए हैं, अब रस तो भगवान प्रकृति ने सोच लिया। इसलिए आपने विचार गलत रखे, इसका परिणाम सारा रस सूख गया और रस निकला ही नहीं। राजा ने कहा कि अच्छा, मेरे ऐसे गलत विचारों से पूरी प्रकृति में ऐसा प्रभाव पड़ा? माली बोला, हाँ महाराज।
यही प्रभाव पड़ता है। मुझे समझ में आया कि मेरे गलत विचार मुझे लौट करके मिल जाएं। क्या विचार वो बोली है वो लौट करके आएंगे? राजा सोच रहा है। गुरुजी ने कहा है कि हम परिस्थितियों को बदलने की कोशिश ना करें, बस अपने भावों को बदलते रहें। हमारा परिस्थिति बदल नहीं सकते, हमारे विचार बदल सकते हैं, भाव बदल सकते हैं, क्योंकि ये मन हमारे काबू में नहीं है। हम इसको काबू में रखकर विचार बदल जाएं, क्योंकि सृष्टि को, प्रकृति को नहीं बदल पाओ। हम हर पल स्वस्थ महसूस कर सकते हैं, समृद्ध महसूस कर सकते हैं और अपने विचारों और प्रेम महसूस कर सकते हैं। भले ही भाई हमारे जीवन में ना हो, कोई जरूरी नहीं है कि हर वस्तु हमारे पास ही हो, है क्या जरूर? पर हम उसके बारे में अच्छा सोच सकते हैं कि जो वस्तु जो जिसके पास भी है बहुत अच्छी है और बहुत संतोष जीवन में लाती है, बहुत सुख मिलता है, समृद्धि मिलती है। तो इससे क्या होगा, वो कभी ना कभी हमें जरूर मिलेगी। भले ही वो असंभव है पर वो भी संभव हो जाएगी, क्योंकि परिणाम यह होगा कि ब्रह्मांड हमारे भावों के अनुसार ही बन जाएगा। जैसे विचार भाव है ब्रह्मांड में, वो चीज हमारे अनुसार बन जाएगी। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे खेड़ापत्ती कॉलोनी, गुना, मध्य प्रदेश स्थित दरबार श्री टेकरी सरकार के दरबार में सभी की समस्याओं का समाधान किया जाता है। यदि आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमसे कैप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय सिया राम, जय दरबार, जय टेकरी सरकार।